की शिखा पांडे और मनीष की सच्ची कहानी। यह कहानी झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक की है। साल 20 पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था। सड़कें सुनसान थीं, लोग अपने अपने घरों में कैद थे। बाहर की दुनिया थम गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों कहानियां जन्म ले रही थीं। उन्हीं दिनों इचाक की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की शिखा पांडे और रांची के रहने वाले एक लड़के मनीष की मुलाकात फेसबुक पर हुई। शुरुआत सिर्फ एक हाई से हुई थी, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक दोनों की जिंदगी का हिस्सा एक दूसरे बन गए। पहले दोस्त बने, फिर सबसे अच्छे दोस्त, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों को पता भी नहीं चला। शिखा हमेशा मनीष से कहती, एक बार मिलने आ जाओ, लेकिन मनीष हर बार किसी न किसी वजह से टाल देता। लगातार 2 साल बीत गए। आखिरकार एक दिन मनीष उससे मिलने इचाक पहुंचा। उसके मन में डर था कि कहीं पहली मुलाकात के बाद शिखा उसे छोड़ न दे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शिखा की आंखों में वही प्यार था, वही अपनापन, वही इंतजार। उस दिन मनीष को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे सच में दिल से चाहता है। समय बीतता गया। एक दिन मनीष की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बात सुनते ही शिखा ने घर पर झूठ बोला और अकेले रांची पहुंच गई। वो सिर्फ उसे देखने आई थी। उस दिन मनीष ने पहली बार जाना कि किसी का प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके कदमों में भी होता है। शाम हुई, समय कम था। शिखा को वापस हजारीबाग लौटना था। दोनों एक ही बस में बैठे रहे। पूरी यात्रा में ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन उनकी खामोशी भी प्यार बोल रही थी। हजारीबाग पहुंचकर मनीष उसे छोड़ता और फिर अकेला उसी बस से वापस रांची लौट जाता। हर बार लौटते हुए उसकी आंखें नम होती थीं। लगभग 1.5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। हर बार मिलने शिखा ही आती रही और हर बार उसे छोड़ने मनीष जाता रहा। शिखा का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो मनीष का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे मनीष बदलने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका पूरा ध्यान अपने करियर पर था। उसे लगता था, पहले पैसे कमा लूं, फिर शिखा से शादी करूंगा। इसी सोच में उसने अपने रिश्ते को समय देना कम कर दिया। फिर वो नौकरी के लिए दिल्ली चला गया। अब उसका फोन घंटों बंद रहता। कई कई दिनों तक कोई खबर नहीं देता। शिखा घबरा जाती। वो मनीष के दोस्तों को फोन करती, पूछती, मनीष ठीक तो है ना? लेकिन मनीष को शायद अब इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उसके लिए हर पल परेशान रहता है। अगर वो कहीं पहुंच भी जाता तो एक छोटा सा फोन भी नहीं करता कि मैं ठीक हूं। शिखा हर बार उसे समझाती रही, रिश्ता बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन रिश्ता अकेले कब तक संभाला जाता। एक दिन शिखा चुपचाप चली गई। न कोई लड़ाई, न कोई शिकायत, बस चली गई। उसके जाने के बाद मनीष की दुनिया जैसे रुक गई। अब उसे समझ आया, जिस लड़की को वो हल्के में ले रहा था वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, सोचा शायद कोई और मिल जाएगी। उसने कई लड़कियों से बात की, लेकिन हर चेहरे में उसे सिर्फ शिखा दिखाई देती। आखिरकार उसने सबसे बात करना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ शिखा को वापस पाना चाहता था। उसने कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन हर जगह ब्लॉक था। एक दिन दोस्त के फोन से बात हुई, तब पता चला शिखा की शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर मनीष को यकीन ही नहीं हुआ। उसने उसके दोस्तों से पूछा, उसकी बहन से पूछा, सबने वही कहा। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी, शिखा से आखिरी बार मिलना। बहुत मनाने के बाद शिखा मिलने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। शिखा ने धीरे से कहा, मनीष अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कृपया मेरी शादीशुदा जिंदगी को कभी बर्बाद मत करना। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती थी, लेकिन अब मेरी राह अलग है। बस इतना कहकर वो चली गई। मनीष वहीं खड़ा रह गया। वापसी में जब वो रांची जाने वाली बस में बैठा तो पूरी यात्रा उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, जिस प्यार की कदर समय रहते नहीं की जाती, उसे पूरी जिंदगी रोकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। दिल्ली लौटने के बाद भी वो पहले जैसा नहीं रहा। वो सेल्समैन था। उसके काम में लोगों से मुस्कुराकर बातें करनी पड़ती थीं, लेकिन अब उसकी मुस्कान कहीं खो चुकी थी। वो चुप रहने लगा। उसका वजन कम हो गया। लोग पूछते, क्या हुआ? वो सिर्फ इतना कहता, तबीयत ठीक नहीं है। दिल की थी बीमारी, शरीर की नहीं, दिल की थी। कुछ समय बाद वो हमेशा के लिए रांची लौट आया। उसने एक छोटी सी ईयरिंग की दुकान खोली। शुरुआत में घाटा हुआ, फिर धीरे धीरे दुकान चलने लगी। जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन दिल वहीं रुक गया जहां शिखा उसे छोड़कर गई थी। आज भी जब रात गहरी होती है, दुकान बंद हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो मनीष आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक नाम लेता है, शिखा। उसकी आंखों से आज भी आंसू निकल आते हैं। शायद इसलिए कहते हैं,
सच्चा प्यार खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप भी ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो राधे राधे जिंदगी को जरूर फॉलो करें। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी अधूरी कहानी है तो हमें इनबॉक्स में अपनी कहानी भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।